तो देखिए लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट भी बता रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो हमलावर है उसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाती है, क्योंकि सबसे अहम यही जानना होगा कि आखिरकार किस मकसद के तहत इसने ये हमला किया जापान जैसे देश में, जहां पर इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। और मधुरेंद्र लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री किशिदा ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने ये क्लियर कहा कि हालत बेहद नाजुक है, लोकतंत्र की नींव पर हमला है और हमलावर के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। उनके भाषण को अब तक किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी अभी स्थिति से पर्दा उठाने के बदले जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर संबोधन इस वक्त जो है प्रधानमंत्री किशिदा का देखा गया। जहां तक शिंजो आबे की मौजूदा स्थिति को लेकर हम कहें जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे पर्दा तब उठेगा जब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, क्योंकि आप देखिए उनके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं जिसके साइंस नहीं आ रहे थे, डॉक्टर्स ने उनको हम कहें कि जो भी अत्याधुनिक व्यवस्था जो कि दुनिया की सबसे अत्याधुनिक व्यवस्थाओं में से हम कहें कि मेडिकल फैसिलिटी जापान में अवेलेबल है उनको देने की कोशिश की होगी और ये भी कोशिश की होगी कि किस तरह से इस विषम परिस्थिति में भी उनकी जान को बचाई जा सके। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है उस मेडिकल बुलेटिन में जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पता चलेगा कि उनकी हालत जो है वो क्या है, जो कि नाजुक बताए जा रहे हैं वो क्या स्थिर की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी नाजुक बने हुए हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है इस वक्त जापान की उसको संबोधित करते हुए हम देखें कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मौजूदा हालात पर अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को देश के सामने रखने की कोशिश की है, दुनिया के सामने रखने की। ठीक है मधुरेंद्र, वापस आते हैं हम आपके पास। डॉक्टर वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए और साथ ही साथ प्रकाश शाह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वरुण, मेरा एक सवाल ये था कि ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि अभी हालात नाजुक हैं, लेकिन मधुरेंद्र भी हमारे सहयोगी ये कह रहे हैं कि जब मेडिकल बुलेटिन सामने आएगा तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या लग रहा है मेडिकल बुलेटिन कब तक आ सकता है डॉक्टर वरुण? देखिए, इसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है और जैसा आपने प्राइम मिनिस्टर किशिदा का बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें अभी इसके बारे में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसमें यही बताया जा रहा है कि वाइटल साइंस नहीं है और सभी लोग इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के वाइटल साइंस वापस आएं ताकि कोई नई इसके ऊपर खुलासा किया जा सके। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास डॉक्टर वरुण। हमारे साथ लगातार तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए और तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए। देखिए बड़ा सवाल यही है, प्रकाश शाह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर, इस पूरे घटनाक्रम में तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, हमने एक एक तस्वीर दिखाई है, एक एक विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री किशिदा ने बयान दिया है हमने वो भी बताया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक तमाम डेवलपमेंट्स है उसके बाद क्या लग रहा है आपको? Doesn't matter. सर 3 दफा मेरा नाम बोले। प्रकाश शाह सर, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। ठीक है सर, बताएं। चलिए ठीक है, लगातार हम बातचीत भी करेंगे और जो कई सारे सवाल हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन देखिए हम जो तमाम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये हमलावर कौन है उसके बारे में जो कुछ जानकारी सामने आई है। आप देखिए हमलावर का नाम तक सामने आ चुका है, 42 साल उम्र है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि हमलावर की जानकारी नहीं है। प्रकाश शाह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री किशिदा का भी बयान सुना, हमलावर के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अब तक तमाम तस्वीर सामने आई है उसको देखकर आप किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालात अभी भी बहुत नाजुक बताया जा रहा है? सर, जब तक मेडिकल बुलेटिन प्राइम मिनिस्टर का निकलेगा नहीं आबे का, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। और जब तक वो जो उसको आदमी को पकड़ा हुआ है, वो आदमी जिसने मारा हुआ है प्रधानमंत्री को गोली, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि क्यों उसने मारा है। लेकिन ऐसे लगता है कि 2 चीज हो सकती है जी। एक तो प्राइम मिनिस्टर आबे अपने राज्यसभा जैसे अपर हाउस का इलेक्शन है जी, उसमें वो अपना वो कर रहे थे नारा शहर जी, में। जी, जी, जी। दूसरी बात यह है कि जापान में आपके टीवी पे देखने से ऐसे लगता है कि चीनी लोगों के ऊपर बहुत शंका हो रही है, तो उसका अभी तो बहुत जल्दी है उसका जवाब देने का कि किसने मारा है उनको। जी जी, ठीक है सर, वापस आते हैं आपके पास। मधुरेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मधुरेंद्र, देखिए मेरा एक सवाल ये है, शॉर्ट गन की अगर मधुरेंद्र हम बात करते हैं जिसका इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम में किया गया है, काफी डेंजरस है ये।
इससे हमला करना क्या कुछ साफ कर पाता है इस प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको हत्या के इरादे से इस शॉटगन का इस्तेमाल करना, क्या मैसेज था? देखिए, जापान जैसे देश में, खासतौर पे एक शांतिप्रिय देश में जहां इस तरह की कल्पना नहीं की जाती, कल्पना से परे होता है इस तरह की घटना का होना, अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से हमलावर ने एक पूरे प्लानिंग के तहत उनके करीब आकर और ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो कि खुद उसका बनाया हुआ था। क्योंकि जापान में आप गन का लाइसेंस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरी तरह से गन न्यूट्रल सोसाइटी की तरफ हम देखते हैं जापान को, जहाँ पर किसी की सुरक्षा के लिए कोई सवाल बड़ा खड़ा नहीं होता। और ऐसे में आप देखिए किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो चुनावी संबोधन को करने के लिए आम लोगों के बीच में कुछ इस तरह से हैं जैसे कोई आम आदमी हो जिसको सुरक्षा का कोई ताना बाना नहीं, सुरक्षा का कोई तामझाम नहीं, लेकिन इसी स्थिति का, इसी मौके का फायदा उठाकर एक हमलावर उन पर जो है अपने हाथों से बनाए हुए बंदूक और उसमें डाले हुए गन पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिससे निकलता हुआ धुआं हम देखते हैं और किस तरह से शिंजो आबे वहां पर गिरते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। तो ये समूचा घटनाक्रम एक तरह से न सिर्फ जापान को शॉक करने वाला है बल्कि दुनिया के तमाम उन देशों को और एक बड़ी आबादी को शॉक करने वाला है जो कि शांति प्रिय है, शांति पसंद है, जो कि सुरक्षा के तामझाम में भरोसा नहीं रखता बल्कि एक ऐसे उन्मुख समाज में भरोसा रखता है जहां पर कोई भी खुलकर किसी से संबोधन कर सकता है, किसी भी प्रोटोकॉल की जहां जरूरत नहीं होती बल्कि आम आदमी की तरह ही जो नेतृत्व है वो लोगों के बीच जा सकता है। और शिंजो आबे की छवि इसी तरह से देखी जा रही थी लगातार उनके शासन के दौरान भी, और जब हेल्थ रीजन के जरिए उन्होंने अपने आप को सत्ता से अलग किया लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी भी बने हुए थे। और किस तरह से दरअसल संडे को होने वाले अपर हाउस के चुनाव के लिए संबोधन करने के लिए वो यहां पर मौजूद थे जब उनके साथ ये घटना होती है। तो ये अपने आप में होने वाली अप्रत्याशी और विस्मयकारी घटना है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिसकी कल्पना जो है वो कोई आम जापान का आदमी नहीं कर सकता। ठीक है मधुरेंद्र, वापस आते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शिंजो आबे पर हमले पर व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आ गया है। आबे पर बर्बर हमला हैरान करने वाला, शिंजो पर हमले से दुखी हो, ये बात जो बाइडेन ने कही है, राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये बयान। देखिए शिंजो आबे पर हमले पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी अब बयान सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम काफी बर्बर है, आबे पर बर्बर हमला हैरान करने वाला, ये बात व्हाइट हाउस से कही। और डॉक्टर वरुण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर वरुण, अब व्हाइट हाउस हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर आप तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों को देखें, उनके ट्वीट से यह साफ लग रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम शॉकिंग रहा है। जापान जैसे कंट्री में यह होना, डॉक्टर वरुण, आज ये काला अध्याय जरूर रहेगा और अब सोचने की जरूरत जापान को भी कि किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों को सेव किया जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आज के जो प्रधानमंत्री किशिदा का जो बयान था उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमें ये देखते हुए आगे चलना पड़ेगा कि कैसे हम अपने अंदर की जो समाज है, जो हमारे अंदर जो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, ये हमारे लिए भी नए हैं और इनको हम कैसे एड्रेस करेंगे, ये आज किशिदा जी ने बोला है। और ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ है जापान के समाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे गन कल्चर बिल्कुल नहीं है और एक व्यक्ति का हैंडमेड गन बनाना वो बहुत बड़ी बात है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, और डॉक्टर वरुण, मैं आपसे एक चीज ये भी समझना चाहूंगी, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना लंबा कार्यकाल रहा है, आखिर उनकी सिक्योरिटी इस तरीके से कैसे हो सकती है कि एक व्यक्ति शॉटगन लेकर पहुंच जाता है, उनके इतने नजदीक से गोली मारता है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है। ठीक है, आप बने रहिए डॉक्टर वरुण, इसी सवाल पर जवाब दूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, शिंजो आबे पर हमला करने वाले शख्स का बयान सामने आया है। शिंजो आबे से नाराज था हमलावर, ये बात जापान पुलिस की तरफ से सामने आ रही है। मतलब कत्ल करने के इरादे से हमला किया है। हमलावर से जापान पुलिस की पूछताछ जारी है और ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए शिंजो आबे पर हमले से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर, शिंजो आबे पर हमला करने वाला शख्स जो है उसका बयान ये है कि नाराज था। डॉक्टर वरुण, ये नाराजगी किस लिए हो सकती है? कत्ल करने के इरादे से हमला किया और कह ये रहा है कि नाराजगी थी, क्यों हो सकती है ये नाराजगी? मधुरेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, नाराज था यह हमलावर, कत्ल करने के इरादे से यह किया है इसने, जो अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं कि वो लगातार नाराज था शिंजो आबे से, खासतौर पे उनके रिजीम में उसकी नौकरी जो है वो गई थी और उसके बाद वो बार बार उनसे अपील भी कर रहा था। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स जो है लोकल निकल कर सामने आ रही है कि उसकी व्यक्तिगत नाराजगी जो है वो शिंजो आबे के प्रति थी। लेकिन सिर्फ एक व्यक्तिगत नाराजगी में कोई किसी को गोली मार दे, ये समझ से परे है। अब ये देखना ये होगा कि अगर ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अगर वो पुष्ट खबरें हैं जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं,
तो क्या उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, ये देखने की जरूरत होगी कि उसका जो एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है, और क्या उस स्थिति में वो इस तरह का कदम उठाता है या फिर कॉन्शियस स्टेट में ऐसा कदम उठाता है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों में किसी को गोली मार दे, ये हम समझते हैं कि अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। और खासतौर पर जापान के ऐसे समाज में जहां पर हिंसक होना अपने आप में हम कह सकते हैं कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, सामान्य रूप से हिंसक कोई नहीं होता। गन शॉट के जरिए अगर डेथ का रेशियो देखिए तो सिंगल डिजिट में होता है पूरे साल में जापान में, यानी दुनिया में सबसे कम होता है। और ऐसे में कोई व्यक्ति खुद बंदूक बना के गन पाउडर भर के अगर पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाता है तो आप समझिए कि या तो वो उसका साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो खराब है, वो किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, तब जाके वो इस तरह का हम कहें कि अप्रत्याशित कदम उठाता है, या फिर अगर वो होशो हवास में कदम उठा रहा है तो ये बेहद गंभीर घटना है। इस घटना के पीछे जाकर एजेंसियों को देखना होगा कि दरअसल ये घटना क्यों हुई और इसके ठीक है पीछे के मधुरेंद्र, कारण बने क्या रहे। रहिए। एक और विजुअल सामने आ रहे हैं जो हम वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियोस देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बाद इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ पाएंगे। आप देखिए ये लाल घेरे में वही शख्स जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है,